सपा सांसद के समर्थन में उतरे असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने सत्ताधारियों पर साधा सीधा निशाना। तालिबान को लेकर दिया था सपा सांसद ने बयान। ओवैसी के समर्थन के बाद सपा नेता सक्रिय। ओवैसी के बयान के बाद सियासी हलचल तेज। ओवैसी के खिलाफ सत्ताधारियों ने भी खोल दिया है मोर्चा। अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा क्या जमाया कि हिंदुस्तान के मुसलमान उनको सलाम भेजने लगे और सलाम भेजने वालों में सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भी नाम सामने आया। सपा सांसद के बयान पर जमकर सियासी बवाल दिखा और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान के बाद AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मामले पर उनका समर्थन किया है और ओवैसी ने सपा सांसद को निशाना बनाने वालों के खिलाफ हल्ला बोल किया। मामले में अब सियासी सुर्खियां बन रही हैं और जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तालिबान को लेकर दिए गए बयान के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ राजद्रोह का जो मुकदमा दर्ज किया गया उसको लेकर तमाम सवाल उठाए। ओवैसी ने साथ ही ये भी कहा कि सपा सांसद ने तालिबान पर जो कहा उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनके खिलाफ क्या देशद्रोह का मुकदमा किया जाएगा, ये सही है। ओवैसी ने कहा कि आप उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं करते जो हिंसा की पैरवी करने का नारा लगाते हैं, जिन्होंने पीलू खान की हत्या कर दी, जिन्होंने कानपुर में एक मासूम बच्ची के सामने उसके पिता को पीटा। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमलावर आपके प्रिय नेता हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव की चुप्पी पर हैरानी जताई। ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान मुसलमानों ने मुजफ्फरनगर में दूसरा विभाजन देखा। PM मोदी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि आप खुश हैं कि सेना जीती है, आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन चीन जो जमीन खा रहा है उससे आपको सख्ती से निपटना चाहिए। ओवैसी ने ये भी कहा कि तालिबान का उदय पाकिस्तान के पक्ष में है। AIMIM के प्रमुख ने कहा कि तालिबान के उदय से लाभ नहीं हो सकता। ये फैक्ट है कि आप अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाइए, अमेरिका ने आपको डंप कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने अफगानिस्तान में 3 बिलियन निवेश किया, 700 करोड़ से संसद बनवाया, अब आप क्या करोगे, अब आपकी नीति क्या है। आपको बता दें कि सपा सांसद ने तालिबान की तारीफ की थी, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। देशद्रोह का मुकदमा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ जब दर्ज किया गया उसके बाद संसद से सड़क तक हंगामा देखने को मिला था। तमाम सपा नेताओं ने इस मामले पर सवाल उठाए थे और अब असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की चुप्पी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें घसीट लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी, BJP, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए मामले पर निशाना साधा और कई तल्ख सवाल किए हैं। देखना ये है कि इन तल्ख सवालों के जवाब किस रूप में निकलकर सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।